वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में लिया गया तारीख़ी फ़ैसला। वज़ारत दाखिला ने CAPF के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा 13 इलाक़ाई ज़बानों में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इम्तिहान के इनेकाद को दी मंजूरी। वज़ीर दाखिला अमित शाह की पहल पर CAPF में मुकामी नौजवानों की शिराकत बढ़ाने और इलाक़ाई ज़बानों को फ़रोग़ देने के लिए किए इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म ने लाइफ मिशन, पायदार तरक्की और दीगर मसाइल पर अपने ख़यालात का किया इजहार। वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम में एक वीडियो पैगाम के जरिए PM मोदी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से जंग में रवैये में तब्दीली है ज़रूरी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भरतपुर में BJP के बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन से किया खिताब। कहा, राजस्थान में ख़वातीन पर हो रहे हैं मज़ालिम। गहलोत हुकूमत खुशामदी में मसरूफ, रियासत में BJP की हुकूमत बनने की कराई यकीन दहानी। BJP ने अरविंद केजरीवाल की नीयत पर उठाए सवाल। पार्टी तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा, अब तक की तहकीकात से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल हैं शराब घोटाले के सरगना। कहा, जैसे ही CBI ने केजरीवाल को किया तलब, वो खौफ से कांपने लगे। महाराष्ट्र में रायगढ़ के खोपोली इलाके में बस के खाई में गिरने से 13 अफराद की मौत, 25 से ज़ायद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार अफसोस। PM NRF की जानिब से महलूकीन के अहल खाना को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला अमित शाह के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला से बात, राहत और बचाव कामों का लिया जायजा। और जापान के वाकायामा में वज़ीर-ए-आज़म किशिदा की तकरीर के दौरान धमाका, बाल बाल बचे वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को किया गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की जापान में तशद्दुद की मज़म्मत। कहा, भारत तशद्दुद की तमाम कार्रवाइयों की करता है मज़म्मत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एक तारीख़ी फ़ैसले के तहत वज़ारत दाखिला ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए कांस्टेबल इम्तिहान हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा 13 इलाक़ाई ज़बानों में मुनक़्क़िद करने की मंजूरी दे दी है। ये तारीख़ी फ़ैसला दाखिला और ताउन के वज़ीर अमित शाह की पहल पर किया गया है ताकि CAPF में मुकामी नौजवानों की शिराकत में इजाफा और इलाक़ाई ज़बानों को फ़रोग़ देने के लिए किया गया है। हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा असामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी ज़बानों में सवालिया पर्चा तरतीब दिया जाएगा। इस फैसले के नतीजे में लाखों उम्मीदवार अपनी मादरी ज़बान में इम्तिहान में शरीक हो सकेंगे, जिससे उनके इंतखाब के इम्कानात बढ़ जाएंगे। वज़ारत दाखिला और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मुतादिद भारतीय ज़बानों में इम्तिहान के इनेकाद को आसान बनाने के लिए मौजूदा मुफाहिमतनामों के ज़मीमे पर दस्तखत करेंगे। कांस्टेबल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए मुनक़्क़िद किए जाने वाले बड़े इम्तिहान में से एक है, जिसमें मुल्क भर से लाखों उम्मीदवार शिरकत करते हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा ये इम्तिहान 1 जनवरी 2024 से 13 इलाक़ाई ज़बानों में लिया जाएगा। इस फैसले के बाद उम्मीद की जाती है कि रियासती और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की हुकूमतें मुकामी नौजवानों को अपनी मादरी ज़बान में इम्तिहान देने के इस मौके का इस्तेमाल करने और मुल्क की खिदमत में करियर बनाने के लिए बड़ी तादाद में आगे आने की तहरीक देने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में और वज़ीर दाखिला अमित शाह की रहनुमाई में वज़ारत दाखिला इलाक़ाई ज़बानों के इस्तेमाल और तरक्की की हौसला अफजाई के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक वीडियो पैगाम के जरिए वर्ल्ड बैंक के एक प्रोग्राम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लाइफ मिशन, पायदार तरक्की और दीगर उमूर पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम की मेज़ से नहीं किया जा सकता, इसका मुकाबला हर घर में खाने की मेज़ पर करना होगा। जब कोई ख्याल डिस्कशन टेबल से डिनर टेबल की तरफ बढ़ता है तो ये एक अवामी तहरीक बन जाता है। Climate change cannot be fought from conference tables alone.
It had to be fought from the dinner tables in every home. When an idea moves from discussion tables to dinner tables, it becomes a mass movement, making every family and every individual aware that their choices can help the planet, can provide scale and speed. Mission Life is about democratizing the battle against climate change. When people become conscious that simple acts in their daily lives are powerful, there will be a very positive impact on the environment. और साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि रवैये की तब्दीली किस तरह मौसमियाती तब्दीली से निमट सकती है। उन्वाल वाली लाइफ पहल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक का ये इक़दाम मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस पहल को दुनिया भर में मंजूरी मिली है। The World Bank is organizing this event on impact of behavioral change on climate change. This is an issue close to my heart, and it is great to see it becoming a global movement. Friends, Chanakya, a great Indian philosopher, wrote this over 2000 years ago. Jal bindu nipatena क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च small drops of water when they come together fill up a pot. Similarly, knowledge, good deeds or wealth add up gradually. और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि ये पहल बहुत पहले शुरू की गई थी। मैंने 2015 में UNGA में रवैये में तब्दीली की ज़रूरत के बारे में बात की थी। इसके बाद से आज तक काफ़ी तरक्की हुई है। The seeds of this movement were sown long ago. In 2015, at the United Nations General Assembly, I spoke about the need for behavioral change. Since then, we have come a long way. In October 2022, the UN Secretary General and I had launched Mission Life. The preamble of the outcome document of COP27 also speaks about sustainable lifestyle and consumption. And it is wonderful to see that experts in the climate change arena have also adopted this mantra. वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में आलमी इदारों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Global institutions have an important role to play in encouraging countries across the world. I am told that the World Bank Group is looking to increase climate finance from 26% to 35% as a share of total financing. The focus of this climate finance is usually on conventional aspects. Adequate financing methods need to be worked out for behavioral initiatives too. A show of support by the World Bank towards behavioral initiatives such as Mission Life will have a multiplier effect.
अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के भरतपुर में बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि 10 सालों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के निशान, बीजेपी के झंडे और बीजेपी के नजरिए को मुल्क के कोने कोने में फैलाने का काम किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बड़ी यात्रा की, मुल्क भर में पैदल चले, लेकिन इतनी बड़ी यात्रा के बाद भी वो मुल्क के लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना सके। इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के गढ़ जैसे शुमाल, मशरक़ी और अंदर 3 इंतखाबात हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी का मुकम्मल सफाया हो गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर तंज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज पार्लियामेंट में अपोजिशन के ओहदे की दावेदार भी नहीं है। मुल्क के अवाम ने कांग्रेस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। पंचायत से पार्लियामेंट तक पार्टी की विजय पताका मोदी जी के नेतृत्व में फहरा चुकी है। एक जमाने में कांग्रेस के नेता संसद में हमें ताना लगाते थे, हम दो हमारे दो का सूत्र भाजपा ने अपनाया है। हमारे 2 ही सांसद थे, मगर आज वो कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में विपक्ष के नेता का भी स्टेटस नहीं रहा है। मित्रों, ये जो दिन है, आज ये भारतीय जनता पार्टी का यश है, ये भारतीय जनता पार्टी का विस्तार है। वो हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के पराक्रम और हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर शराब पॉलिसी मामले में घपले का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी की तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि शराब पॉलिसी से मुताल्लिक मीटिंगें और फैसले उनकी सदारत में हुए थे। केजरीवाल की रजामंदी के बगैर आप में एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे में केजरीवाल को आवाम को बताना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने शराब पॉलिसी को वापस क्यों लिया। अरविंद केजरीवाल जी, आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप कह रहे थे कि ये जो शराब नीति है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शराब नीति है, बहुत इससे फायदा होगा। फायदा अरविंद केजरीवाल का होगा, भ्रष्टाचारी आपका होगा, पापी आपका होगा। ये बताइए, इतनी अच्छी थी तो ये वापस कैसे हुई? आपकी आज्ञा के बिना तो ये वापस हो नहीं सकती है। और तभी हम लोग कह रहे हैं, अंदर गए मोहरे, अंदर गए हाथी, लेकिन किंग पिन जो है भ्रष्टाचार की शतरंज का, वो तो अरविंद केजरीवाल है। इसका उत्तर जरूर दीजिएगा अरविंद केजरीवाल जी। हमारा कोई वजूद नहीं है जी, हम बड़े ईमानदार हैं जी, सेवा करने आए हैं जी, नहीं चलेगा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर बदुनवानी का इल्जाम लगाते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि हमेशा ईमानदार होने का ड्रामा करने वाले केजरीवाल की सच्चाई अवाम की सामने आ गई है। पहला सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप, जिस मीटिंग में ये शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है, उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं। आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? और इसीलिए कहूंगा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी, और डर लग रहा है आपको। गौरव भाटिया ने दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप में से एक या दो नहीं बल्कि पूरी काबीना करप्शन में मुलविस है। आज आपकी सच्चाई आवाम के सामने है और सिसोदिया इतने मासूम बन गए जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। सिसोदिया पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास 4 मोबाइल फोन थे। जब तफ्तीशी अफसरान ने तफ्तीश के लिए फोन मांगा तो उन्होंने 1 दिया और बाकी 3 को तबाह कर दिया। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री जिसको कट्टर ईमानदार कहा जाता है, वो अपने मोबाइल फोन जो साक्ष्य हैं उनको क्यों मिटा रहा है?
और जब उनसे पूछताछ करी, इतने भोले मनीष सिसोदिया है नहीं जितना बताया जा रहा था। इनके 4 मोबाइल थे। जब जांच में इनसे कहा गया कि चारों मोबाइल फोन दे दो, तो 1 दे दिया, 3 नष्ट कर दिए। क्यों भाई? कट्टर बेईमानों को लगता है, इन्हें गुमा है कि हम कानून से ऊपर हैं, और हमें यकीन है कि कानून का हाथ आपकी गर्दन तक भी पहुंचेगा। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को हतफ़ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बदउनवानी के खिलाफ तहरीक की बात करने वाले बदउनवानी की दलदल में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के वजीर जेल गए और वो दुनिया में ज्ञान बांट रहे हैं। तहकीकाती एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया है। स्वास्थ्य मंत्री से लेके शराब मंत्री से लेके बाकियों तक, विधायकों से लेके पार्षद तक जेल में है, और ये दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं। शराब घोटाले में दिल्ली में जो लूट हुई, और लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी के नाक के तले हुई, उनकी सहमति के साथ। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने गांधी खानदान को भी निशाना बनाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने 2018 में अदालत से तहरीरी मुआफी मांगी थी। वो जो आज कहते हैं कि गांधी मुआफी नहीं मांगते, उस वक्त उन्होंने मांगी थी। राहुल गांधी ने न सिर्फ मुआफी मांगी बल्कि पंडित नेहरू ने नाभा जेल में रहते हुए भी मुआफी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आपको वार्निंग दी थी, और श्रीमान राहुल गांधी ने लिखित रूप में उस समय माफी मांगी थी। जो आज कहते हैं कि गांधी माफी नहीं मांगता, उस समय मांगी थी, और उन्होंने तो मांगी ही। पंडित नेहरू ने नाभा जेल में रहते हुए माफी मांगी थी, तब जाकर वो वहां से तड़ी पारी से बाहर निकलकर उनको छूट मिली थी। और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने गुरुग्राम के MDI यानी मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के कन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की। तालिबात को गोल्ड मेडल देने के बाद उन्होंने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने में MDI का अहम किरदार है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ज़ेर तालीम 65% तलबा तालिबात हैं। They have over 65% girls who have joined the MDI. Congratulations to all of them. That's a remarkable achievement for the organization in terms of giving an opportunity to our daughters as they work their way up and become stakeholders in the growth story of India, as they contribute to a better India, to a better future for our country. दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार पटेल की यौम पैदाइश पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का तस्वुर किया था। सरदार पटेल ने 560 से ज्यादा शाही रियासतों को जमहूरिया हिंद का हिस्सा बनाया। जम्मू कश्मीर को जो छूट गया था उसे मोदी जी ने भारत का हिस्सा बनाया। जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना दी थी मोदी जी ने, तो वो दिन था 31 अक्टूबर 2015, सरदार साहब का जन्म दिवस। ये सरदार साहब जिनको इतिहास जानता है कि 560 से अधिक राजवाड़े उन्होंने भारतीय गणराज्य का हिस्सा सफलतापूर्वक बनाए। वो छूट गया तो जम्मू कश्मीर, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का कहना था कि जम्मू कश्मीर को बेहतर तरीके से जानते हैं, और सरदार साहब को उससे बाहर रखा गया। वो काम जो सरदार साहब से छूट गया था, दुर्भाग्यपूर्ण उनका जल्दी स्वर्गवास भी हो गया, वो मोदी जी ने कर दिखाया, जम्मू कश्मीर को उसका हिस्सा बनाकर। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में पुराने पुणे मुंबई कौमी शाहराह पर खोपोली तालुका में शंकरोबा मंदिर के पीछे घाट पर आज एक निजी मुसाफिर बस की खाई में गिरने से 13 अफराद की मौत और 28 अफराद जख्मी हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जख्मियों में से 18 का नवी मुंबई के MGM अस्पताल और 10 का खोपोली म्यूनिसिपल अस्पताल में और एक निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस बस में 41 अफराद सवार थे।
महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने रायगढ़ के खोपोली इलाके में सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के तई ताजियत का इजहार किया है। वजीर आला ने हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस हादसे में लोगों की मौत बहुत अफसोसनाक है। सोगवार खानदानों से मेरी ताजियत में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए मैं दुआगो हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ बस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। वजीर आजम के दफ्तर ने एक ट्वीट में कहा कि महाराष्ट्र की रायगढ़ में बस हादसे से अफसुर्दा हूं। इन लोगों से ताजियत करता हूं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। रियासती हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। एक और ट्वीट में वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि रायगढ़ बस हादसे में मरने वालों में से हर एक के लवाहिकीन को PMNRF की तरफ से 2 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। जख्मियों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रायगढ़ सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में सड़क हादसा अफसोसनाक है। इस सिलसिले में वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से बात की। मुकामी इंतजामिया इमदादी कामों में मसरूफ है। मरने वालों के अहले खाना से ताजियत का इजहार करता हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। और उत्तर प्रदेश के श्रीवस्ती जिले में नेशनल हाईवे 730 के करीब एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए और 8 जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक इनोवा गाड़ी आज इको नाथा इलाके में दरख्त से टकरा गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को JCB से बाहर निकाला। गाड़ी में 14 अफराद सवार थे। ये लोग लुधियाना से आए थे। 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। 8 लोगों को बहराइच रेफर किया गया है। आज सुबह 6 बजे थाना क्षेत्र इकोना से एक सूचना प्राप्त हुई एक्सीडेंट की। ये सुनरई गांव पड़ता है जहां पे एक इनोवा गाड़ी की टक्कर हुई पेड़ से। जब मौके पे पुलिस बल पहुंचा तो गाड़ी को JCB के थ्रू बाहर निकाला गया गड्ढे से। उस गाड़ी इनोवा में 14 लोग थे और जब इसमें और जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला ये सब लुधियाना से आए थे। इनका एक क्रिमेशन था यहाँ पे इकोना में ही, उसमें ये लोग सम्मिलित होने आए थे। सभी को CHC इकोना पहुँचाया गया। वहाँ पे 6 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और जो 8 लोग हैं उन सभी को बहराइच रेफर किया गया है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने आइंदा इंतखाबात के लिए शेखगांव असेंबली हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कांग्रेस ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए 43 उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की है। साबिक नायब वजीर आला लक्ष्मण सवादी को अठानी सीट से टिकट मिला है, जबकि कोलार सीट से कोथुरजी मंजूनाथ को टिकट दिया गया है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 10,753 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही गुज़श्ता 24 घंटों में 6,628 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.69% हो गई है। वहीं हफ्ते वाराना पॉजिटिविटी मामलों की शरह 4.49% है। इसके साथ ही यौमिया पॉजिटिविटी की शरह 6.78% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में
में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 53,720 है। अब तक 92.38 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 1,58,625 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में वैक्सीनेशन की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 220.66 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं, जिनमें 95.21 करोड़ दूसरी खुराक और 22.87 करोड़ एहतियाती खुराकें शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 397 से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। आज बंगाल नए साल पोयला बैसाखी का आगाज हो चुका है। पोयला बैसाख के मौके पर राजभवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने एनसीसी वॉक साइकिल वॉरियर्स और हेरिटेज वॉक को झंडे दिखाकर रवाना किया। इस दौरान गवर्नर ने कहा कि बंगाल अपना वकार दोबारा हासिल करेगा। पोयला बैसाख के आगाज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जापान की वजीर आजम किशिदा फुमियो आज एक धमाके में बाल बाल बच गए। इत्तलात के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब वजीर आजम किशिदा फुमियो तकरीर कर रहे थे। सिक्योरिटी एहलकार फौरी तौर पर हरकत में आए और वजीर आजम किशिदा को बाहिफाजत बाहर निकाल के लिए गए। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। किशिदा सुबह वाकायामा में साकाजा की बंदरगाह के दौरे पर थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जापान में तशद्दुद की मजम्मत की है। वजीर आजम ने कहा है कि जापान के वाकायामा में अवामी तकरीब में एक पुरतशद्दुद वाक़े के बारे में मालूम हुआ, जहां मेरे दोस्त पीएम किशिदा मौजूद थे। बताया जाता है कि वो महफूज हैं। उनकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हूं। भारत तशद्दुद की तमाम कार्रवाइयों की मजम्मत करता है। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज 2 मैच खेले जा रहे हैं। आज दिन के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से जारी है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बेंगलुरु को बल्लेबाजी की दावत दी। बेंगलुरु ने दिल्ली के सामने जीत के लिए 175 रन का हदफ रखा है। ताज़ा इत्तलात मिलने तक दिल्ली ने 30 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।